दोस्तों स्वागत है आप सभी का दाफिंग सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुछ गुंडे प्रिंसेस को मारने के लिए आया था, पर दाफिंग ने अपने पावर का यूज करते हुए उन लोगों को भगा दिया था। और फिर इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को सिटी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर की प्रिंसेस में ही बैठा हुआ था, पर तभी उसके पास एक लड़की आता है जिसका नाम कियान था। और फिर वो मई से कहने लगता है कि प्रिंसेस आपके ऑर्डर पर मैंने इस पूरी सिटी में छान मारा और मुझे मेडिसिन किंग की कोई भी डिसाइबल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेडिसिन किंग का कोई भी डिसाइबल नहीं है और इसलिए आप मुझे पनिश कीजिए। जहाँ पर प्रिंसेस मई कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई मिल गया है जो कि मेरे बीमारी को ठीक कर सकता है। जहाँ पर सिस्टर यान मई से कहने लगता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी का ऑरा धीरे धीरे सप्रेस हो रहा है और इसलिए आपको इस बारे में कांग्रेचुलेशन। और फिर प्रिंसेस मई खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मैंने बहुत टाइम तक शॉपिंग नहीं किया है और इसलिए आज मुझे शॉपिंग करने का मन कर रहा है, और इसलिए वो दाफिंग को जल्दी से बुला लिया था। जहाँ पर दाफिंग अपने मालिक का ऑर्डर को मानते हुए उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि मालिक आपका क्या ऑर्डर है। जहाँ पर मैं उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे मालिक कहने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसलिए आज से तुम मुझे सिस्टर कहोगे। और फिर दाफिंग भी उसे एल्डर सिस्टर कहने के लिए तैयार हो चुका था, और फिर वो एल्डर सिस्टर से कहने लगता है कि सिस्टर आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जहाँ पर सिस्टर मई कहने लगता है कि बस तुम मुझे फॉलो करते रहो। और फिर उसके ऐसे बात सुन के दाफिंग भी उसके पीछे पीछे चला गया था। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि सिस्टर मई बाजार से बहुत सारे सामान को खरीद रहे थे और उन्हीं सारे सामान को दाफिंग को पकड़ने के लिए दे रहा था। और आप लोगों को तो पता ही है कि एक लड़की जब शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वो कितने सामान एक बार में खरीद सकता है, और इसीलिए वो अब इस बात से बहुत ही परेशान था क्योंकि इतना सारा सामान उससे उठाया नहीं जा रहा था। और इसीलिए वो लोली से कहने लगता है कि सिस्टर लोली प्लीज आप मेरा मदद कीजिए। जहाँ पर लोली कहने लगता है कि मैं प्रिंसेस मई का नौकर हूँ ना कि तुम्हारा, और इसलिए मैं तुम्हारा काम भला क्यों करने जाऊँ। जहाँ पर उसके ऐसी बात सुन के दाफिंग का नजर अब सिस्टर यान की तरफ था। जहाँ पर यान कहने लगता है कि मैं सिर्फ एक कमांडर हूँ और इसीलिए मैं ये सारा काम नहीं कर सकता। अब लाचार दाफिंग और इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता और इसलिए मजबूरन उसे सारे सामान को पकड़ना पड़ा। जहाँ पर बाजार के सारे लोग उसे इस हालत में देख के बहुत ही हंस रहे थे और वो लोग कहने लगता है कि देखो ये कितना फनी है। पर तभी चलते चलते दाफिंग का नजर एक टेम्पल के अंदर पड़ता है और फिर वो याद करने लगता है कि पिछली बार जब वो एक स्टैचू के सामने अपना सर झुकाया था तो फिर वो स्टैचू टूट के गिर गया था, और इसीलिए उसके मन में भी क्यूरियोसिटी आ गया था कि क्या दोबारा ऐसा मेरे साथ हो सकता है। जहाँ पर एल्डर सिस्टर मई और लोली तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे क्योंकि वो लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। पर तभी अचानक उन लोगों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देता है और इसीलिए वो लोग जल्दी से उस तरफ ही चला गया था। और फिर वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो असल में दाफिंग है जो कि इसी टेम्पल के स्टैचू के सामने अपना सर पटक रहा था। जहाँ पर दाफिंग तो इस चीज से बहुत ही शौक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और इसीलिए वो इस चीज को दोबारा से टेस्ट करने के लिए तैयार था। और इसलिए वो कमांडर यान से कहने लगता है कि यहाँ पर आसपास कोई टेम्पल अगर है तो भी तुम उसे जल्दी से ढूंढ के निकालो। और फिर सिस्टर यान कहने लगता है कि इस टेम्पल के अलावा इस सिटी में और भी 2 टेम्पल है और इसलिए आप चाहे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर ले जा सकता हूँ। और फिर प्रिंसेस मई दाफिंग से कहने लगता है कि चलो हम लोग दूसरे टेम्पल में जाते हैं, पर हम लोग देख पाते हैं कि लोली इस चीज से बहुत ही परेशान हो गया था और इसलिए वो सिस्टर मई से कहने लगता है कि मिस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मिस उसका कोई भी बात का जवाब ना देते यहाँ से चला गया था। और इसी बात को देख के दाफिंग भी लोली को चिढ़ाते हुए यहाँ से चला गया था और इसीलिए लोली को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि वो सब एक दूसरे टेम्पल में आ गया था, पर इस बार सिस्टर मई ने दाफिंग को टेम्पल के बाहर ही रख दिया था क्योंकि वो पहले जाकर देखना चाहता था कि स्टैचू में कोई खराबी तो नहीं है। और फिर सिस्टर यान अच्छे से स्टैचू को चेक करते हुए कहने लगता है कि स्टैचू में कोई भी खराबी नहीं है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से टूटेगा भी। पर इतने में उन लोगों के सामने वो स्टैचू धीरे धीरे टूटने लग गया था और इसलिए वो लोग जल्दी से टेम्पल से बाहर आ गया था। और फिर सिस्टर मई जल्दी से दाफिंग से कहने लगता है कि यहाँ से भागो वरना हमारा यहाँ पर तो खैर ही नहीं है। और फिर सिस्टर मई की ऐसी बात को सुनते हुए दाफिंग जल्दी से मई को उठाते हुए यहाँ से भागने लग गया था और फिर वो लोग भागते भागते बाजार के अंदर चला आया था। और फिर दाफिंग सिस्टर मई को उतारते हुए कहने लगता है कि मैं सच में बहुत ही फास्ट भागता हूँ और इसलिए आपको भी क्या ऐसा लगता है। पर हम लोग देख पाते हैं कि सिस्टर मई इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और तो सिर्फ शर्म से लाल लाल हो रहा था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि सिस्टर यान और लोली दौड़ते हुए उन लोगों के पीछे से आता है और वो लोग बहुत ही हाँप रहे थे और वो लोग कहने लगते हैं कि सच में दाफिंग तो बहुत ही फास्ट भागता है क्योंकि हम लोग तो उसे मैच ही नहीं कर पाए। जहाँ पर सिस्टर मई यान से कहने लगता है कि जल्दी से तुम सेक में इस बारे में नोटिस भेज दो ताकि वो लोग जल्दी से इन सारी टेम्पल के स्टैचू को दोबारा से ठीक कर सके। और फिर सिस्टर मई की ऐसी बात सुन के यान भी राजी हो गया था और फिर सिस्टर मई दाफिंग से कहने लगता है कि तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारी चीज है जिसके बारे में कि तुम खुद भी नहीं जानते
जहाँ पर दापिंग सिस्टर में इसे कहने लगता है कि आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस वुमन है और इसलिए क्या आपको इस बारे में पता नहीं है। जहाँ पर सिस्टर में कहने लगता है कि मुझे इस बारे में पता नहीं है और इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंसेस सबको लेके एक होटल में आया है जहाँ पर कि वो लोग ड्रिंक करने वाला था। और फिर प्रिंसेस दापिंग से कहने लगता है कि तुम्हारा वजह से मेरा कोल्ड ऑरा सप्रेस हुआ है और इसलिए तुम्हारे लिए आज एक ट्रीट है। और फिर ये कहते हुए लोग वहाँ पर ड्रिंक करने लग गया था। जहाँ पर प्रिंसेस मेई दाफिंग से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा नाम दाफिंग क्यों है। जहाँ पर दाफिंग कहने लगता है कि मैं जब अपने मास्टर को मिला था तब वहाँ पर बहुत ही जोरे से तूफान हो रहा था और इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे दाफिंग नाम दिया है, और फिर भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरा नाम दाफिंग ही क्यों रखा। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है कि क्या तुम्हारा उम्र 16 साल 71 दिन है। और फिर उसके ऐसे बात सुन के दाफिंग भी बहुत ही शौक था और वो कहने लगता है कि आपको इस बारे में कैसे पता, क्योंकि इस बारे में तो मेरे मास्टर के अलावा और किसी को भी नहीं पता। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है कि 16 साल पहले असल में क्यूसू में एक तूफान आया था जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरा क्यूसू असल में खत्म हो जाएगा। पर हैरानी की बात यह है कि तूफान थमने के बाद सबको पता चला था कि इसमें असल में किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ और इस तूफान में किसी के घर की एक भी छत नहीं उड़ा था और इसीलिए ये तूफान बहुत ही मिस्टीरियस था और इसीलिए इसे एंशिएंट बुक में रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ पर दाफिंग कहने लगता है कि मेरे मास्टर ने तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है और इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी सिस्टर के पास तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जहाँ पर लोली दाफिंग से कहने लगता है कि तुम प्रिंसेस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश ना करो क्योंकि इसमें मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर दाफिंग कहने लगता है कि वैसे तो सिस्टर में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है पर फिर भी पता नहीं कैसे वो तुम्हारा जैसे एक उल्लू को नौकरी में रख लिया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि लोली दाफिंग को धकेलते हुए एक रूम के आगे ले आता है और उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस ने अपने रूम में तुम्हें घुसने का परमिशन दिया है और इसीलिए अगर तुम प्रिंसेस के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश करोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर दाफिंग कहने लगता है कि अच्छा ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। और फिर एक रूम के अंदर चला गया था जहाँ पर कि वो देख पाता है कि प्रिंसेस में असल में एक बेड पर बैठा हुआ होता है और वो दाफिंग को अपने पास बुलाता है और फिर वो दाफिंग से कहने लगता है कि मेरे आइसौरा की वजह से मैं तुम्हें बार बार परेशान कर रहा हूँ और इसलिए तुम इस बार में मुझे माफ कर देना। जहाँ पर दाफिंग कहने लगता है कि इसमें माफी मांगने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे ऑरा को सप्रेस कर सकता हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा मदद करूँ। और फिर दाफिंग प्रिंसेस के पास जाके बैठ गया था और फिर वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि कल की वजह से आपने मुझे आज पनिश किया, पर फिर भी इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं था क्योंकि आप ही आइसौरा की वजह से मेरे ऊपर ही चढ़ गए थे। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो उस बात को कब का ही भूल चुका हूँ। और फिर प्रिंसेस में एक बुक को बाहर निकालते हुए दाफिंग को दे देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे बचाने के लिए ये एक गिफ्ट है। जहाँ पर दाफिंग इस चीज को देख के बहुत ही शौक था और कहने लगता है कि ये तो असल में ताउजियम है और इसलिए आपको ये कहाँ से मिला। जहाँ पर प्रिंसेस कहने लगता है कि ये असल में सिर्फ एक टुकड़ा है और इसलिए इसमें पूरा हिस्सा नहीं है, पर फिर भी हम जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर इस चीज को नहीं समझ सकते और इसीलिए मैं इस चीज को तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इस चीज को प्रैक्टिस करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सको। और फिर उसके ऐसे बात सुन के दाफिंग वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था। जहाँ पर प्रिंसेस में तो उसे चारों तरफ से सिर्फ घूर घूर के देख रहा था और फिर वो मनी मन सोच रहा होता है कि पता नहीं कि तुम्हारा अंदर कितने सारे मिस्ट्री छुपा हुआ है क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में क्रिएट कर सकता है और तो तुम्हारे पार को कोई गॉड भी सहन नहीं कर सकता और उनके सारे स्टैचू टूट जाता है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कोई नॉर्मल इंसान हो और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो। और फिर उसके ऐसे बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेगा। और आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना ना भूलिएगा।